ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं निर्मलं अचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। जप ले मनवा राम का नाम, जप ले मनवा राम का नाम, राम का नाम, राम का नाम। जप ले मनवा राम का नाम, राम का नाम, राम का नाम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। कितनी उम्र है न जाने कोई, कब हो जाएगा काम तमाम। जाने कोई कब हो जाएगा, कल की चिंता छोड़ दे प्यारे, आज ही जप ले राम का नाम। कल की चिंता छोड़ दे प्यारे, आज जप ले राम का नाम। राम कृष्ण है एक समान, सीता राधा एक ही नाम। राम कृष्ण है एक समान, सीता राधा एक ही नाम। जप ले कोई नाम, हो जाएगा खुद कल्याण। जप ले कोई नाम, हो जाएगा खुद कल्याण। जो तुम चाहो सुजस सुयस तो, जप लो राम का नाम। तो जप लो राम का नाम, राम का नाम, राम का नाम। जप ले मनवा राम का नाम। राम का नाम, राम का नाम, जप ले मनवा राम का। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आप मनोज जी खड़े हो जाइए।
अन्नू सिंह बताएंगे। पिछले से पिछले उसमें हम लोगों ने दान पर चर्चा किया था, तो पिछले बार भी दान पर और उससे पहले भी दान पर जो चर्चा हुई थी उससे क्या सीखा है अन्नू सिंह जी बताएंगे। तो निकाल लीजिए और रिकॉर्डिंग करते रहिए। अन्नू सिंह शुरू करिए, बताइए। खड़े हो जाइए या बैठ के ही बताइए, बैठ के ही बताइए, नजदीक चले जाइए। पिछले वाले में गुरुदेव कर्ण के बारे में बताया था, हाँ, लेकिन बीच वाला गुरुदेव हम भूल गए। कर्ण के बाद वाला जो इतवार, कर्ण पर ही मैंने दूसरे बात में बताया था, जब उन्होंने जन्म ले लिया जी, तो जो उन्होंने अपना पुण्य दान किया था उसका क्या हुआ, कर्ण का क्या हुआ, ये मैंने बताया था। काफी में आप लोगों ने नोट किया था, ये याद है, आप आए भी थे। जी जी। कौन बताएगा? वर्मा जी बताएंगे। चलिए वर्मा जी बताएंगे, उसके बाद दादा बताएंगे। हाँ। उसी को व्याख्या दोबारा फिर किया गया था गुरु जी, हाँ। और बताया गया था कि फल वही था। फल वही था कि काम वही था? हाँ वही था, काम वही था, दान ही था, अलग अलग तरह से फल सबको अलग अलग मिला। जो जैसा जिसका भाव था उसको वैसा ही फल मिला, जो जैसा जिसने सोचा उसको वैसा ही फल मिला। जैसा जिसने सोचा, ठीक। अब आप बैठ जाइए। आपको ये लगा कि जैसा जिसने सोचा उसको ऐसा फल मिला। अब ये बताएंगे अयोध्या से, सबकी बुद्धि और विवेक अलग अलग है। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि गुरु एक ही है, बताने वाला एक है, समझ सबकी अलग अलग है, तो क्या कौन समझता है? अब देखिए हमारे बताएंगे, ये क्या नाम है, हाँ, बहुत सुंदर। दान देने का बताया जा रहा कि ज्ञान से दान दिया जाए। वेरी गुड। ज्ञान प्रमुख है। ज्ञान ही से वो पंडित लाकर के राजा को दिया, हाँ। और राजा ने अपने ज्ञान से रानी को दिया, हाँ। और रानी ने दान सेनापति को दिया, हाँ। और सेनापति राजा करके नगर वधु को दिया। हाँ। नगर वधु फिर ज्ञान सोचा, हाँ। जिंदगी भर अपना यही कुकर्म में जीवन बीत गया है, हाँ। हम क्या करें, इसको फिर अमरता हो जाएंगे, हाँ। तो हम इसको राजा को दे दे, जिसके राज में हम अपन पले पोषित हों। हाँ। नहीं, राजा को दे दिया गवा। हाँ। राजा भर्तृहरि महाराज की हैं, हाँ। और राजा भर्तृहरि महाराज आनंद ये कहीं दान को राजा भर्तृहरि 2 बार पाए। हाँ। पहली बार पाया अपने पुरोहित से, और दूसरी बार पाया नगर वधु से। ठीक, इतना आपने इतना सीखा। और कुछ कहना है? बस महाराज। ठीक ठीक ठीक। और किसी ने इसके बारे में कुछ समझा? जो मैंने दान वाला बताया था, इसमें और किसी ने कुछ समझा? उधर देखिए, कोई और बताना चाहे? कोई और बताना चाहे तो हमने बताया था, उसमें कोई और चीज समझा हो, इसका कोई मतलब? और कोई था जो बताना चाहे? कोई नहीं बताना चाहता है? चलिए, आप अब हाथ से ही रिकॉर्ड करिए जी। मैं पुरानी चीज को ही फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। विद्यालय एक ही होता है, एक ही विद्यालय में भगवान कृष्ण और संदीपनी जी साथ साथ ही पढ़ने गए थे। कृष्ण जी 3 लोक के राजा हुए। कृष्ण जी ने अपने जीवन में गीता का उपदेश किया, और सुदामा जी का नाम खाली इसलिए लिया जाता है कि कृष्ण के वो मित्र थे। तो ये हमारा जो बुद्धि और विवेक होता है, उसी से चीजें हमको मिलती हैं। किसी चीज को हम कैसे ग्रहण करते हैं वह हमारे विवेक पर निर्भर करता है।
मैंने एक कथा सुनाया था, आप लोगों को कथा के माध्यम से बताया था। आज के 2-3 संडे पहले अनु सिंह जी ने कहा था कि गुरुजी दान की महिमा, दान पर चर्चा करिए। दान पे मैंने चर्चा किया था। पहली बार जो मैंने सुनाया था, दूसरी बार जो सुनाया था, तीसरी बार जो सुनाया था, सबको आज मैं फिर ब्रीफ में सुना रहा हूं। मैंने सुनाया था कि कर्ण नाम के एक राजा थे, दुर्योधन के मित्र थे। उन्होंने अपने जीवन में स्वर्ण ही दान दिया, पूरे जीवन भर दानी कहलाए। उनकी मृत्यु युद्ध में हुई। मरने के बाद जब स्वर्ग लोग गए तो स्वर्ग लोक में न्याय हुआ कि बहुत बड़े दानी हैं, इनको दान से जो स्वर्ग मिलता है उससे सबसे उच्च कैटेगरी दिया जाए, सबसे महान दानी वाला जहां रखा जाता है वहां इनको रखा जाए। तो उस समय कर्ण से बड़ा दानी कोई स्वर्ग में नहीं था, वहां उनको भेज दिया गया। वहां बहुत सुंदर खुशबू, जितनी सारी चीज थी, सब कुछ था। लेकिन कर्ण को जब खाने पीने का समय हुआ, स्वर्ग में भी वही स्थिति है मैंने जो आप लोगों से बताया, जैसे यहाँ धरती पे है। यहाँ भी कोई बड़ा आदमी है, कोई छोटा आदमी है। स्वर्ग में भी जो गया है, कोई बहुत पुण्य करके गया है, सबसे ऊंची कैटेगरी में बैठा है। जो उससे कम पुण्य करके गया, उससे नीचे बैठा है। जो सबसे अंतिम कैटेगरी पुण्य की है, उसमें वो आदमी है जो स्वर्ग तो पहुंच गया, अगर थोड़ा सा और पाप किया होता तो नरक में जाता। ऐसे नरक की भी कैटेगरी है। नरक में भी 14 तरह के, 21 तरह के नरक बताए गए हैं, गरुड़ पुराण में आप लोगों ने सुना होगा। तो उसमें जो जिस तरह का कृत्य करता है, पाप करता है, उस तरह उसको नरक मिलता है। तो उसमें भी कैटेगरी है। जो इस लेवल पर था कि थोड़ा सा पाप और कम करता तो पुण्य वाले के अंतिम श्रेणी में चला जाता, स्वर्ग में जाता। लेकिन थोड़ा सा पाप उसका ज्यादा था तो नरक में है, लेकिन नरक के सबसे ऊपर वाली लाइन पे है। जैसे रेलवे में बर्थ होती है, 2 टायर 3 टायर, 3 टायर में ऊपर रहता है, 2 टायर वाला बीच में, फर्स्ट टायर वाला नीचे। रेलवे में फर्स्ट क्लास रहता है, फर्स्ट क्लास कूपा जिसमें खाली एक आदमी रहता है, कूपा बंद। फर्स्ट क्लास 2 टायर जिसमें फर्स्ट क्लास रहता है, 2 लोग रहते हैं, एक ऊपर रहता है, एक नीचे रहता है। तो इसी तरह से उसमें स्वर्ग में भी, नरक में भी कैटेगरी है, मैंने आपको बताया था। जब खाने का समय हुआ तो उनके पास सोने की थाली आई, उसमें सोने का चावल था, सोने की दाल थी, सोने की सब्जी थी, सोने के गिलास में सोने का पानी था, सब कुछ सोना ही सोना। अब उनको लगी थी भूख। उन्होंने सोचा आचमन करें, भगवान का भोग लगाए, गिलास उठाए तो उसमें से सोना गिरेगा है। दिखाई पड़ रहा है कि पानी है, लेकिन वो तो सोना है पानी जैसा। आप देखे होंगे सुनार की दुकान पे जाइए तो वहां चित्र सोने का ही बना के वो टांगे रहते हैं, उसमें आपको पानी भी दिखाई पड़ेगा सोने का बना हुआ चित्र में, देखा होगा आप लोगों ने दुकान पर। उसी तरह से उनको पानी निकला नहीं उसमें से, परेशान हुए, भोजन नहीं कर पाए, भूखे रहे। उन्होंने कहा भाई यहाँ का कौन मालिक है? बुलाया, आया, कहा महाराज यहाँ के मालिक चित्रगुप्त हैं। चित्रगुप्त के पास पेशी हुई। उन्होंने कहा महाराज हमको स्वर्ग की सबसे ऊंची कैटेगरी दी गई है। उन्होंने कहा बेशक दी गई है। तो कहा मुझे खाना पीना, कहा जो आपने दान दिया है, स्वर्ग में जो दान दिए रहता है आदमी वही पाता है। तो कहा क्या मैंने क्या दान दिया? कहा सोना आपने दान दिया है, आप याद करिए। उन्होंने याद किया कि हाँ मैंने सोना ही सोना दान दिया। उनकी सोच थी कि सोना दे देंगे, सोना आदमी को जल्दी मिलता नहीं है, सोना दे देंगे, एमटिया नीचे बैठ जाए, सोना दे देंगे तो सोने से आदमी अपना सब कर लेगा। तो उनकी दिमाग में था कि सोना सबसे ऊंची चीज है, 1.25 मन सोना रोज दान करते थे। तो आपने सोना दान दिया है, इसलिए आपको सोना यहाँ मिल रहा है। यही लिखने के लिए मैंने कॉपी दिया है कि देखे कौन क्या लिखता है, इसीलिए कॉपियां दी गई थी सबको। मैं देखता हूँ कॉपियां बंद ही रहती है, कोई लिखता नहीं, सोचता है दिमाग में है और दिमाग से चीजें गायब हो जाती। फिर जब वो वहां से चित्रगुप्त के पास से लौटने लगे तो चित्रगुप्त का एक सहायक था, उससे उन्होंने पूछा भाई इसका कोई उपाय है इससे छुटकारा पाने का, सोना वाले से? तो उन्होंने कहा महाराज है। कहे क्या? कहे आपको अधिकार है कि आप यहाँ कोई विद्वान हो, ज्ञानी हो, उसकी सहायता ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा मैं ज्ञानी चाहता हूँ,
तो ज्ञानी जो था वो स्वर्ग के चौथी कैटेगरी में था, एकदम नीचे वाले में। तो उस ज्ञानी को बुलाया गया। ये हुआ ज्ञानी आपके कैटेगरी में नहीं आ सकता, आपको वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि आप ऊपर वाली कैटेगरी में है। राजा किसी के भी घर जा सकता है, लेकिन हर आदमी राजा के घर में नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम चल के जाते हैं। कर्ण वहां चल करके गए और वहां जाकर के उससे पूछा, कहा आप ज्ञान देने वाले हैं? कहे हाँ। कहे हमको ये बताइए, हमको छुटकारा कैसे मिले? कहे कहां से? कहे स्वर्ग से। कहे यहाँ क्या कष्ट है महाराज आपको? अरे कहे कष्ट है, मैं जानता नहीं था, मैं सोना दिया था, सोने का पानी, सोने का चावल, सोने का दाल, सोने की सब्जी, सोना मिल रहा है, तो इसमें क्या करेंगे इस कष्ट से? और ये भी करोड़ों वर्ष का स्वर्ग मिला है हमको, ये भी नहीं कि जल्दी खत्म हो जाए। देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 24,000 दिन के बराबर होता है। देवता का एक दिन हमारे आपके 24,000 दिन के बराबर होता है, और देवता के दिन से करोड़ वर्ष का, उनको करोड़ों वर्ष का मिला हुआ था स्वर्ग। तो कितना दिन भोगते बेचारे? ये मैं आप लोगों से पूछ सकता हूं अगले बार कि देवताओं का एक दिन मनुष्यों के कितने दिन के बराबर होता है? ब्रह्मा का एक दिन इस धरती की एक कल्प के बराबर होता है। यानी ब्रह्मा का जो एक दिन होता है, धरती पर 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग गुजर जाए, उसके बराबर ब्रह्मा का एक दिन होता है, और उतने रात होती है। तो सोचने लगे, बाप रे बाप, धरती का 24,000 दिन, यहाँ का एक दिन होता है, एक दिन तो कटना मुश्किल है। उसने उस बुद्धिमान से पूछा, भैया मुझे उपाय बताओ। उन्होंने कहा उपाय है? क्या उपाय है? कहा पहले तुमको अपना पुण्य आधा दान देना होगा। तो उन्होंने पूछा उस देने से क्या होगा? तो कहा होगा ये कि जो सबसे ऊपर वाली कैटेगरी में बैठे हो वहां से गिर जाओगे, नीचे वाली कैटेगरी में आ जाओगे, क्योंकि पुण्य तुम्हारा कम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा वहां क्या होगा? तो कहे जब नीचे वाली कैटेगरी में आ जाओगे तो क्या होगा वहां जाके देख लेना, मैं नहीं जानता, लेकिन पुण्य दान करोगे तो उसका फल जरूर होता है, कुछ न कुछ मिलेगा वहां। इसका काम चित्रगुप्त जी देखते हैं। उसने कहा मैंने दिया। अब वो फट से जो चौथी कैटेगरी में था दान लेने वाला, वो खट से सेकंड कैटेगरी में आ गया, चौथे से तीसरा छलांग मारा, दूसरे में आ गया वो, जिसमें कर्ण महाराज आए थे उस दान को पाकर के। तो इन्होंने कहा चलो अच्छा हुआ, अब तुरंत मुलाकात हो जाएगी, हम दोनों लोग एक ही साथ हैं। तो उसने कहा महाराज ये बताइए, आप हमसे दान तो ले लिए, हमको कुछ बताया नहीं। कहे देखो यही तो हुआ, तुमको बताया, तुमको फल भी मिल गया, तुमने अपना पुण्य हमको आधा दान दिया। स्वर्ग की जो पहली कैटेगरी में थे उससे गिर के तुम दूसरी कैटेगरी में आ गए, तुरंत तुमको फल मिल गया, दान का फल मिला फट से। उन्होंने कहा महाराज ये बताइए इससे छुटकारा कैसे मिले, हम आपसे ये चाहते थे। तो उन्होंने कहा अब जो तुम्हारा पुण्य बचा है इसका भी आधा हमको दे दो। तो कहे फिर क्या होगा? कहे वो जब दे दो तब बताएंगे, हो जाएगा अपने आप। उन्होंने कहा दिया। जैसे उन्होंने कहा दिया, वैसे वो कहने लगा देखो धरती के राजा के यहाँ बच्चा पैदा होना है, मैं महाराजा भर्तृहरि के रूप में पैदा होऊंगा, तुम मेरे छोटे भाई बन करके आ जाना। इतना बताते बताते वो स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। अब वो स्वर्ग से नीचे गिर गया, वो तो पेट में आ गया, रानी के राजा भर्तृहरि बन गया। और इधर चूंकि वो पुण्य दान कर दिए थे, 3/4 एक ही चौथाई पुण्य बचा, तो जो स्वर्ग की सबसे अंतिम कैटेगरी थी उसमें वो चले गए। तो वहां चले गए तो वहां उनको झाड़ू लगाना पड़ता था। स्वर्ग के अंतिम कैटेगरी वाले आदमी को सेवा देनी पड़ती, वहां झाड़ू लगाना पड़ता था कर्ण को। तो उनके समझ में आया कि हम क्या करें। झाड़ू लगा रहे थे, तब तक चित्रगुप्त का आदमी आया और कहा आपका मामला पूरा हो गया, आज आपने झाड़ू लगाया, जितना पुण्य आपने दान कर दिया आपका पुण्य खत्म, अब आपको पैदा होना है और आप वही जो राजा भर्तृहरि हुए उनके छोटे भाई बनना चाहते हैं। कहे हाँ, कहे जाओ दिया। तुरंत वो भी धरती पे गिर गए, वहां से दान किया उन्होंने भी, 3 बार दान किया, वो धरती पे आ गए। राजा भर्तृहरि तब तक पैदा होकर के, मैंने बताया कि वहां का स्वर्ग का एक दिन यहाँ के 24,000 दिन के बराबर होता है। जितना समय बीता था इतने में राजा भर्तृहरि पैदा हो चुके थे, बड़े हो रहे थे। तब तक 3 साल बीत चुका था, वो अपने माँ के पेट में आ गए। जिससे राजा भर्तृहरि पैदा हुए थे उसी रानी के पेट में राजा विक्रमा जी पैदा हुए, कर्ण जो थे।
इधर वो भी पैदा हुए, 2 ही लड़के उनके थे। लालन पालन शुरू हुआ। राजा भरथरी बड़े थे, उनको राज मिल गया। बड़े प्रतापी राजा हुए। 2-4 साल उन्होंने राज किया, बैठ गए। 2-4 साल राज किया। एक दिन उनके दरबार में एक पंडित आया, उनका पुरोहित, और आकर के कहा, महाराज की जय हो। कहा बताइए। कहा महाराज, जब से मैं पैदा हुआ तब से तपस्या कर रहा था, ये अमर फल मैं पाया हूँ। मैं अमर होके क्या करूंगा? मैं तो गया था भगवान से कुछ और मांगने, लेकिन जब मैं तपस्या कर रहा था तो मेरे मन में आ गया था कि मैं अमर हो जाऊं। तो जब भगवान प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि हे पंडित सुन, जो जिसके मन में पहले रहता है, तपस्या करता है, वही चीज मिलता है। ये नहीं कि अब तपस्या करने लगे तो बदल लो तो वो नहीं मिलेगा। जो पहले शुरुआत तुमने किया और जिसके लिए तपस्या करना शुरू की और जिसके लिए मन में लिए थे और राम राम करना शुरू किया, और राम पहले वही वाला चीज देंगे। तो बीच में सोचो कि हम तो राम राम कर रहे थे, बाद वाला नहीं मिला, तो नहीं, जो शुरू किए वही मिलेगा। तो महाराज हम फिर तपस्या कर लेंगे, हमारी इच्छा कई चीज नहीं है, दूसरा ले लेंगे, आप खा लो। उन्होंने सोचा हमारी रानी है, बहुत सुंदरी है, जवान बनी रहेगी, मेरे काम आएगी, अपने रानी को दे दिया। रानी सोची कि हमारा यार जो है सेनापति है, उसने सेनापति को दे दिया। सेनापति तो बस ऐसे रानी को फंसाया था। सेनापति प्यार करता था, एक नगर सुंदरी थी, उससे उसको दे दिया। नगर सुंदरी ने सोचा ये मेरा वेश्या का शरीर है, मैं क्या करूंगी इसको। उसने वो दान जो है सोचा कि मैं राजा को दे दूं ले जाकर। राजा को दे दिया। राजा के पास फिर वही फल पहुंच गया, 15 दिन से कम में पहुंच गया। राजा सोचा ये तो ला के दे रही है कि अमर फल है। देखा, कहा ये तो वही फल है, मुरझा गया है जो हमको पंडित दिए थे। जांच कराया, सारी चीज खुल गई। उसको वैराग्य हुआ कि दुनिया ये बेकार है। उसको ज्ञान आया कि ये मैं राजा भरथरी क्यों बना था, क्योंकि मैंने दूसरे का पुण्य दान लिया था, दूसरे को ज्ञान बताया था। उसके कारण भगवान ने हमारा उतने पुण्य माना, हमको इतने दिन का भोग दे दिया। अब हमें बैराग हो गया, उनको तुरंत उस पुण्य का फल बैराग मिल गया। उन्होंने छोड़ दिया रानी को, राजपाट, अपने भाई को राजा बना दिया। अब चल दिए घर से। अब देखिए एक ही फल है, लेकिन उस फल का दान सबने किया, सबको फल का दान अलग अलग मिला। किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ मिला। पिछले बार हमने यही बताया था। अब जब राजा कर्ण बना, आज की कथा जो मैं बता रहा हूं, राजा कर्ण जब विक्रमादित्य बने तो जो सोच के उन्होंने दान स्वर्ग में दिया था कि धरती पर मैं फिर से आ जाऊं, उन्होंने पंडितों को बुलाया, विद्वानों को, और उनसे पूछा कि महाराज कर्म कितने होते हैं। तो पंडितों ने, विद्वान जो वेद के थे, उन्होंने कहा 2 कर्म 2 प्रकार के होते हैं, इष्ट कर्म और पूर्त कर्म। तो कहा महाराज इष्ट कर्म क्या होते हैं? कहा इष्ट कर्म वो होते हैं जिससे तुम्हारा अपना भला होगा। कहे महाराज वो क्या होता है? कहे हवन कराओगे, अपने बीवी बच्चों के लिए यज्ञ कराओगे, अपना राज बना रहे इसके लिए दान पुण्य दोगे, वो इष्ट कर्म होगा। और कहे पूर्त कर्म क्या होता है? कहे महाराज पूर्त कर्म वो होता है कि जनता के हित के लिए, जिससे तुमको कोई लाभ न मिले, हम अपना धन लगा दे रहे हैं, जो भी आवे पानी पिए, जो भी आवे खाना खाए, जो भी आवे अपने लड़के को पढ़ावे, जिसके बिटिया की शादी ना हो रही हो उसको शादी, उसके पैसा मिल जाए, जो गरीब हो कपड़ा न मिल रहा हो हमारे राज्य की तरफ से उसको कपड़ा मिल जाए, जो खाना जिसको न मिलता हो उसको खाना मिल जाए, जिसको सोने की जगह ना हो उसको सोने की जगह मिल जाए, जिसको पानी चाहिए उसको पानी मिल जाए, जिसको खटिया चाहिए उसको खटिया मिल जाए, जिसको जो चाहिए वो ले जाए। हमको कुछ चाहिए नहीं, उससे कोई पुण्य नहीं चाहिए। तो ये हो गया पूर्त कर्म। तो राजा कर्ण ने जो बन के विक्रमादित्य गया था, उसने शादी नहीं किया अपने उस जीवन में। उसने कहा कि हमारी भाभी इतनी सुंदरी थी, मेरे भाई को उसी पत्नी से वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसने कहा मैं शादी नहीं करूंगा, सारा जीवन ब्रह्मचारी रहा हो,
उसके न्याय की बड़ी प्रशंसा होती है। जहां वो बैठ जाता था उसकी लोग प्रशंसा करते थे। राजा विक्रमादित्य ने बैताल को साधा था। 32 कहानियां हैं उसमें क्या क्या दान हुआ, क्या क्या पुण्य हुआ, वो मैं फिर आप लोगों को बताऊंगा। आज की कथा यही समाप्त होती है। इसे याद रखिएगा, लिख के रखिएगा। अगले बार जो आएंगे, जिनके भाग में होगा यहाँ आएंगे, फिर आगे मैं यही चीज सुनाऊंगा और आप लोगों से पूछूंगा और इस दान में भी क्या क्या फल हुआ, इष्ट कर्म और पूर्त कर्म, ये दोनों कर्म से क्या फल हुआ, ये मैं फिर आप लोगों से चर्चा करूंगा। अब आपको थोड़ा देर के लिए राम नाम ले लीजिए। आज की कथा समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हवन यज्ञ जो करने वाला होगा ब्रह्मा जी व्यवस्था कर देंगे और फिर हम लोग ध्यान करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय रघुनंदनी जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जो आपन चाहो कल्याण, जप ले सीताराम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय।